अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान की सूरत हाल पूरे खित्ते के लिए परेशानी का बायस है। अफगानिस्तान एक ऐसा मुकाम है जहां से पूरे इलाके के अंदर, पूरे खित्ते के अंदर दहशत गर्दी एक्सपोर्ट की जा रही है। पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं, अंदरूनी मसाइल, उन सब की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर है। बलूचिस्तान का इलाका ले लें, केपीका का इलाका ले लें, टीटीपी ले लें, बीएलए ले लें, अफगानिस्तान हर मामले में पूरी तरह मुलविस है। पाकिस्तान के अंदर होने वाली हर दहशतगर्दी की वारदात का सिरा अफगानिस्तान से मिलेगा। या तो उसकी प्लानिंग वहां से होगी, या उसके दहशतगर्द वहां से ट्रेनिंग लेंगे, या वो ट्रेनिंग लेकर वहां से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगे और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करेंगे। यह मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, यह पूरे खित्ते का मसला है। और खित्ते के जो चार अहम तरीन ममालिक हैं, उन्होंने एक बार फिर सर जोड़कर बैठने का फैसला किया है कि इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी की आमाज का और दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क ना रहे। तो पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान, इन्होंने एक बार फिर एक अहम इजलास कल बुला लिया है जिसमें फैसला किया जाएगा कि अफगानिस्तान से किस तरह निपटा जाए। यह आइडिया सबसे पहले जो अक़वाम मुत्तहिदा की अभी जनरल असम्बली का इजलास हुआ, जहां पे सरबराह इजलास में तमाम अहम सरबराह मौजूद थे, वहां पर पाकिस्तान और इन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। तो चीन, पाकिस्तान, ईरान और रूस के वज़ीर ख़ारजा ने वहां पर पहला इजलास मुनक़्क़द किया, जहां पर अफगानिस्तान के हवाले से एक मुस्तकिल स्ट्रेटजी बनाने पर गौर किया गया। तो अब मास्को के अंदर कल एक बहुत अहम इजलास होने जा रहा है, जहां पर इन चार ममालिक के जो अहम रहनुमा हैं, जो नुमाइंदे हैं, वहाँ शरीक होंगे और वहाँ दहशतगर्दी के हवाले से, इंसदाद मनशियात के हवाले से और इसी तरह जो अफगान महाजरीन के हवाले से, ये तीन इशूज़ हैं जो बहुत अहम तरीन इशूज़ हैं जिनका इन ममालिक को फेस करना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद पनाहगज़ीनों की मौजूद है। तकरीबन 1.5 मिलियन यानी 15 लाख तो वो पनाहगज़ीन है जो PR कार्ड होल्डर्स और ACC कार्ड होल्डर्स हैं। इसके अलावा मिलियंस की तादाद में ऐसे अफगानी मौजूद हैं जो गैर कानूनी तौर पर नस्ल दर नस्ल यहाँ मुकीम है। उन्होंने यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए हैं, जायदादें खरीद ली हैं, दुकानें बना ली हैं, कारोबार बना लिए हैं और यहाँ पर मुस्तकीम है और यहाँ पर तीसरी नस्ल उनकी पैदा हो चुकी है और बसी हुई है। ईरान के साथ भी यही मामला कि ईरान में तो 7 मिलियन के करीब अफगान पनाहगज़ीन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अब बहुत अपनी तेज़ कर दी है पॉलिसी कि वो अब 2 मिलियन तो इस साल निकाल चुके हैं और 1 आध मिलियन वो और मजीद निकाल देंगे और वो चाह रहे हैं कि अफगान पनाहगज़ीनों को जल्द अज जल्द उनके मुल्क वापस भेजा जा सके। इसके अलावा ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये भी वो इलाके हैं जहाँ पर अफगान पनाहगज़ीनों की अगरचे तादाद पाकिस्तान और ईरान की निस्बतन कम है, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन वहाँ का जो अमन है, वहाँ की सिक्योरिटी जो है, क्योंकि एक ये अफगानिस्तान का जो बॉर्डर्स हैं, ये पोरस बॉर्डर्स हैं और यहाँ पर इस तरह से सिक्योरिटी नहीं लगी हुई और ये इन्फिल्ट्रेट करते रहते हैं। अफगानी किसी भी मुल्क में चले जाते हैं जहाँ उनका दिल चाहता है, पुरअमन शहरी भी जाते हैं, रोजगार की तलाश में भी जाते हैं, लेकिन दहशतगर्दों के लिए जब दहशतगर्दों पर एक जानिब से दबाव बढ़ता है तो वो किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। ईरान की जानिब से दबाव बढ़ता है तो वो पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं और पाकिस्तान से दबाव उनको निकाला मिलता है तो फिर वो उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। तो उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर चूंकि रूस के साथ भी मिलते हैं, तो वो रूस के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस बारे में तशवीश पाई जाती है कि वो खित्ते में अफगानिस्तान दहशतगर्दी की आमाज का है, तो अफगानिस्तान को कंट्रोल किया जाए। इधर वाखान की पट्टी जो है वो चीन से मिलती है और वाखान चीन के रास्ते, चीन में भी दहशतगर्दी के जो चीन को भी खदशात हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। काशगर के अंदर भी एक वहाँ पर आज़ादी की तहरीक चल रही है, तो उसके बारे में भी चीन के खदशात हैं कि उसको अफगानिस्तान से मदद मिलती है। तो ये पूरा इलाका जो है वो अफगानिस्तान एक सेंटर है दहशतगर्दी की आमाज का है। यहाँ पर से दहशतगर्द परवान चढ़ते हैं, यहीं पर नज़रियात उनके पनपते हैं, यहीं पर उनकी ट्रेनिंग होती है, यहीं से उनको लॉन्च किया जाता है और वह जाकर अमन को ख़तरे में डालते हैं। तो इस मसले से मुस्तकिल निपटने के लिए एक 4 मुल्कों ने एक अपना मुस्तकिल वर्किंग ग्रुप बना लिया है और उसके इजलास अब बाकायदगी के साथ मुनक्किद होने शुरू हो गए। सितंबर में एक इजलास हुआ था, अब दूसरा इजलास 6 अक्टूबर को यानी कल मास्को के अंदर होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर बल्कि मौजूदा सफ़ीर मोहम्मद सादिक करेंगे। इसके अलावा रूस से भी एक नुमाइंदा आएगा, चीन से भी नुमाइंदा आएगा और इसके अलावा ईरान के जो काजिम कमी साहब जो हैं वो इसमें शरीक होंगे। तो यहाँ पर दहशतगर्दी से निपटने के लिए बहुत सारे जो ऑप्शंस उन पर बात होगी, अफगान पनाहगज़ीनों के मसले पर बात होगी कि अफगान पनाहगज़ीनों को किस तरह से अपने अपने मुल्कों से अफगानिस्तान वापस भेजा जाए और उनकी आबादगारी में उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको वापस भेजने में किस तरह से फैसिलिटेशन की जाए और क्या मुश्तरका पॉलिसी अपनानी चाहिए। अफगान पनाहगज़ीनों की जो वापसी है उसकी रफ्तार जो पाकिस्तान से है उतनी तेज़ नहीं है जितनी पाकिस्तान तवक्को कर रहा था। इस साल पाकिस्तान ने प्लान किया था
कि मजीद 1 मिलियन और अफगान पनाह गजीनों को उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। अब तक तकरीबन 1 मिलियन लोग जो हैं वो वापस जा चुके हैं इस साल, लेकिन 1 मिलियन को और भेजना है। लेकिन वो रफ्तार अभी तक वो पेस नहीं बन सका उसका। तकरीबन हर रोज 7 से 8 हज़ार, बाजू का 10,000 पाकिस्तान से अफगान पनाह गजीनों को भेजा जा रहा है। गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान के अंदर हर रोज गिरफ्तारियां होती हैं, कभी ज्यादा छापे पड़ते हैं, कभी थोड़े पड़ते हैं। बलूचिस्तान के अंदर, फाटा के अंदर, केपीके के अंदर गिरफ्तारियां हो रही हैं और इन लोगों को वापस भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी रुकावट जो है वो केपीके की हुकूमत है, क्योंकि वो अफगान पनाह गजीन को अपने पॉलिटिकल एसेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई मुजाहरा होता है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, सबसे ज़्यादा अफगान पनाह गजीन उनको पैसे देकर या उनको सियासी लालच देकर या उनको उनके मुस्तकबिल के हवाले से लालच देकर ये केपीके की हुकूमत अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। जो इस्लामाबाद पर जितने धरने हुए, जितने लॉन्ग मार्च हुए, जितने लॉकडाउन की कोशिश की गई, उसमें भी सबसे एक बड़ी तादाद अफगान पनाह गजीनों के और अफगान महाजरीन की यहाँ मौजूद थी और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई और उनको उसके बाद सजाएं दी गई और बाज़ को डिपोर्ट करके अफगानिस्तान भी भेजा गया। इस साल अब तक 60,000 से ज्यादा अफगान पनाह गजीन इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तान में गिरफ्तार हो चुके हैं। सिर्फ सितंबर के महीने में 6,000 से ज्यादा अफगान पनाह गजीनों को गिरफ्तार करके वापस अफगानिस्तान भेजा गया है। इसके अलावा कैदियों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान की जेलों में अफगान पनाह गजीनों की मौजूद है। उनको भी अब आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान भेजा जा रहा है ताकि वो यहाँ से पाकिस्तान की जेलों पर भी दबाव कम हो और ये जो यहाँ पर बैठ के मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस हैं इनको इनके मुल्क वापस भेजा जाए। फिर इसके अलावा अफगानिस्तान जो है दुनिया भर में मनशियात की सप्लाई का सबसे बड़ा अड्डा है। यहाँ पर से पोस्ट की बहुत बड़े पैमाने पर काश्त होती है। पोस्ट से यहाँ पर मुख्तलिफ हेरोइन और मुख्तलिफ जो ड्रग्स हैं वो बनती हैं और वो दुनिया भर में स्मगल की जाती हैं। तो ये जो 4 ममालिक हैं, पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस, इन चारों ने मिलकर ये फैसला किया है कि इन मामलात को जो दहशतगर्दी से मुतल्लिक हैं, जो मंशियात से मुतल्लिक हैं, जो अफगान महाजरीन से मुतल्लिक हैं, इन पे कोई स्ट्रैटेजी, मुश्तरका स्ट्रैटेजी बनाकर इस मसले को हल किया जाए और अफगानिस्तान को इस बात पर कायल किया जाए कि वो एक पूरा मन मुल्क के तौर पर इस खत्ते में मौजूद रहे और अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रहे, लेकिन पीसफुल को एग्जिस्टेंस के मामले पर मामलात को लेकर आगे चले। क्योंकि वो अगर यहाँ पर खराबी होगी तो इस पूरे खत्ते में खराबी होगी और इस खत्ते में अमेरिकन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और चारों ममालिक नहीं चाहते कि अमेरिका इस खत्ते में वापस आए। बगराम एयरपोर्ट, अमेरिका को बहुत लालच है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई कि 2021 में उसने बगराम एयरपोर्ट छोड़ दिया। $7 अरब का कर्जा जो असला भी यहाँ पे छोड़ के चला गया। तो आज उसकी बहुत याद उसको सता रही है और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी ख्वाहिश है कि वो वापस इस इलाके में आ जाए। चीन का बेस बगराम एयरपोर्ट के हवाले से इंटरेस्ट और उसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्स अफगानिस्तान के साथ चल रही हैं कि वो इसमें बगराम एयरपोर्ट का जो ऑपरेशन हैं वो चीन के हवाले कर दिए जाए। तो अमेरिका को एक सूरत कबूल नहीं। अमेरिका चाहता है कि वो इस इलाके में आए, वो पाकिस्तान को मॉनिटर करे, वो अफगानिस्तान को मॉनिटर करे, वो रूस के अंदर शरारत करे, वो ईरान के अंदर यहाँ बैठ के शरारत करे। तो ये चारों ममालिक को किसी तरह भी ये अमेरिका का बगराम एयरपोर्ट का कंट्रोल ना किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं है और वो नहीं चाहते कि कोई तीसरा मुल्क आकर इस खत्ते में यहाँ पर शरारत करे। और अफगानिस्तान के अंदर तो वैसे मिलिटेंसी के लिए बहुत जरखेज़ ज़मीन है, तो उसकी जरखेजियों को इस्तेमाल करके खत्ते के बाकी ममालिक के अंदर भी दहशतगर्दी करे। तो ये इस इलाके के जो चारों ममालिक हैं वो अब इस बारे में बिल्कुल यकसू हैं। इसके अलावा एक मास्को 7वां मास्को फॉर्मेट एक इजलास है, वो भी इस इजलास के जो 4 ममालिक का इजलास है इसके फ़ौरन बाद होगा, जिसकी नुमाइंदगी ये 4 ममालिक भी करेंगे। इसके अलावा किर्गिज़स्तान, काज़किस्तान और भारत भी इसका मेंबर है। उस इजलास के अंदर भी अफगानिस्तान को बतौर जो पहली दफ़ा बतौर मेहमान शरीक उसमें ख़ासतौर पर दावत दी गई है, क्योंकि मामला सारा अफगानिस्तान का ही है। तो वहाँ पर उन्होंने चाहा कि चलो जी मॉस्को 7वां मॉस्को फॉर्मेट जो इजलास हो रहा है उसके अंदर अफगानिस्तान को भी शरीक कर लिया जाए। तो अमीर मुल्ला मुत्तकी जो है वो शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो मोहम्मद सादी की करेंगे इस इजलास के अंदर। तो ये इजलास भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर भारत भी मौजूद होगा और पाकिस्तान भारत के मौजूदगी में अपनी जो शिकायत हैं वो फोरम के सामने रख सकेगा। क्योंकि पाकिस्तान को शिकायत यही है कि भारत सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ दहशतगर्दों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वसाइल दिए जा रहे हैं, असला दिए जा रहा है, वो भारत की जानिब से फराम किया जा रहा है। BLA वहाँ से ऑपरेट करिए, TTP वहाँ से ऑपरेट करिए, जैश-उल-अदल वहाँ से ऑपरेट करिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जो खरासानी ग्रुप है वो वहाँ से ऑपरेट कर रहा है और उन सब के पीछे जो है भारत का दिमाग है, भारत का पैसा है, भारत के वसाइल हैं। तो भारत का जो मॉस्को फॉर्मेट के इजलास में पाकिस्तान का और भारत का एक टेबल पर बैठना और वहाँ पर अपने अपने मसाइल से आगाह करना,
अफगानिस्तान का इशू, मुल्ला मुत्तकी भी वहाँ पर मौजूद होंगे, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा फोरम है। फिर चीन, पाकिस्तान और ईरान, वो तीनों मुश्तरका तौर पर यहाँ पर अपने मसाइल बयान कर सकते हैं। इसके अलावा रूस की भी अपनी शिकायत हैं। तो यहाँ पर इस मसले के टैकल होने और कोई हल निकलने का बहुत अच्छा फोरम है कि यहाँ से कोई उम्मीद की किरण पैदा होगी कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के मसाइल हल हों, अफगानिस्तान से जो मनशियात आसपास के मुल्कों में सप्लाई हो रही है उसको रोकथाम हो। इसके अलावा अफगान पनाह गज़ीनों की जो मसला है उसका कोई मुस्तकिल हल निकले। तो ये दो बहुत अहम इजलास मॉस्को के अंदर होने वाले हैं। पहले में पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस शामिल हो रहे हैं, और दूसरा जो इजलास है उसके अंदर ये 4 ममालिक और भारत भी शामिल होगा, किर्गिज़स्तान भी शामिल होगा, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी शरीक होंगे, और अफगानिस्तान भी शरीक होगा। तो इन मसलों के हल के हवाले से कुछ उम्मीद बेहतर की जा सकती है।